हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पैसा लगाया नहीं लगाया, क्योंकि काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो आ गया है फाइनल, तो देखते हैं। तो आइए, फिलहाल आज मार्केट 24,000 से थोड़ा ही नीचे, जस्ट 24,000 पे ही बंद हुआ है। बढ़िया है ना? 3 पॉइंट नीचे तो कोई बड़ा इशू नहीं है। चलो जी, बढ़िया। लास्ट लास्ट में थोड़ा मजबूत हुआ। क्या लगता है आपको कि कितना पैसा लगा होगा? आप बोलिएगा सर बढ़िया लगा होगा तभी तो मार्केट प्लस में हुआ है। तो चलिए इन चीज़ों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या नहीं हुआ है ना? रही बात, तो इस पे हम लोग बारीकी से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस जगह कैसा आपको स्थिति हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं FIS। तो FIS ने आज क्या किया? 3 बजे हमने आपको इसका बारे में, जो आज तो काफ़ी आप लोगों को स्क्रीनशॉट वगैरह मिला है, तो हैप्पी होंगे। तो आप बोलोगे सर हैप्पी तो हैं, लेकिन कहीं मार्केट चढ़ गया। अरे भाई, इन चीज़ों का टेंशन ना लो। मार्केट आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा, है ना? तो इसका टेंशन आप ना लो, मार्केट तो रहेगा। तो हम लोग को बस अपना जो है ना, पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बचा के चलना है, बस 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 इतना ही अपने को काम करना है। बाकी तो सब ऑल ओके है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज FIS ने क्या किया है। तो यहाँ हमने लिखा था कि निगेटिव है ना? इंडेक्स में भी लिखा कि स्मॉल है, और इधर लिखा ट्रेंड न्यूट्रल है। तो यहाँ हम एक सेकेंड, सबसे पहले हम चलते हैं अपने डाटा की तरफ और देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि FIS ने आज 30 अप्रैल, भाई साहब, 8,000 बेच दिया है। छोटा मोटा नहीं बेचा है, 8,047 करोड़ बेचा है। खतरनाक बेचा है भाई, ठीक है, खतरनाक बेचा है, तो कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और FIS DIS का क्या अभी खेला है, जो फ्यूचर का है, इस खेले को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और आज ऐसे भी बंगाल में हो गया ना चुनाव वगैरह, तो अब वेट करना है उनका भी। चुनाव में क्या आता है, अगर बीजेपी आती है तो मार्केट के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, और नहीं आती है तो ठीक है, 200 पॉइंट नीचे चला जाएगा मार्केट, और क्या, यही होगा। तो अगर सत्ता चेंज होता है तो अच्छा है, क्योंकि बंगाल की जनता जिसको चुनेगी वो अपने सोच समझ के अनुसार ही चुनेगी। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि राजनीति की शुरुआत ही बंगाल के पृष्ठभूमि से हुआ था। हाँ, किसी सत्ता के कई ऐसे ऐसे कारण से जो भी रहा, क्योंकि काफ़ी परेशानी मतलब झेलना पड़ा लोगों को, वो एक अलग मैटर है। तो उस पर हम लोग क्या ही बोल सकते हैं। बस यही कहेंगे कि जो भी है अच्छा है, और आगे अच्छा होने की और संभावना है। कि जो बीत गया तो उस पर आदमी क्या ही बोलेगा। तो जो आगे हो, अच्छा हो, तो ये एक पॉजिटिव बात है। तो यहाँ हम देखते हैं कि फ्यूचर भी बेचा है, स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर भी बेचा है, कैश भी बेचा है, तो तीनों बेचा है, खतरनाक टाइप का। तो 8,000 और 2,000, 10,000 और 11,500, 11,500 मतलब 11,700 के आसपास अप्रोक्स हम बता रहे हैं FIS ने बेच दिया। ये अप्रोक्स है, हम जुड़े नहीं है, मैं अंदाज से बोल रहा हूँ। 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे इतना करोड़ का बिकवाली FIS ने किया है, खतरनाक किया है ना? और इस चीज़ का आइडिया लग गया था। देखिए, जब तक FIS नहीं आएंगे तब तक मार्केट में आप सोचिएगा उस तरह का मूवमेंट तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ये चीज़ आप नोट रखिएगा। तो FIS को अगर लाना है तो सरकार को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। रही बात आज FIS की एंट्री की, तो देखिए अब सरकार को कैसे ध्यान रखेंगे। तो FIS जो है, अभी जैसे नहीं, सऊदी में कैसे आदमी जाने के लिए तैयार है, क्यों? क्योंकि वहाँ टैक्स नहीं है। तो जहाँ टैक्स नहीं है वहाँ तो आदमी जाना चाहेगा ना। तो वही चीज़ है कि जहाँ टैक्स नहीं है वहाँ हर कोई जाना चाहता है कि भाई वहाँ सुविधा हो, और हिंदुस्तान में तो इतना टैक्स है कि क्या बताएं। तो चलिए कोई बात नहीं। और टैक्स देने वाले जो हैं वो भी आम ही आदमी हैं, साधारण व्यक्ति, 2 पैसा कमाएगा नहीं कि। लेकिन अब इस पर चर्चा करके तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग को कमाने पे फोकस रखना है, टैक्स तो देना, वो तो देना ही पड़ेगा, उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो अभी FIS ने आज कितना बेचा और वो भी हम बताएंगे, और लॉन्ग पोजीशन कितना बनाया वो भी हम बताएंगे। FIS ने आज शॉर्ट पोजीशन को और ज़्यादा बढ़ा दिया, 13,418 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में बढ़ा दिया, ठीक है? अभी ये हो गए हैं 1,84,476 कॉन्ट्रैक्ट, इसका शॉर्ट में हो गया है। क्लियर है? तो इतना बढ़ाया है, कल नहीं बढ़ाया था, आज ज़बरदस्त बढ़ा दिया। DIS, इसको भी थोड़ा सा नज़र मार लिया जाए कि DIS ने कितना लॉन्ग पोजीशन बढ़ाया है कि लॉन्ग पोजीशन घटाया है, ये तो देखना ना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट और लॉन्ग दो ही खेला होता है फ्यूचर में, तीसरा कोई खेला ही नहीं है।
तो जब हम शॉर्ट्स और लॉन्ग में देखते हैं तो DIS ने भी आज 38,407 कॉन्ट्रैक्ट अभी उसका लॉन्ग में है, तो आज उसने लॉन्ग को कम किया है 7,000 इतना। आज का क्या है उसका लॉन्ग पोजीशन, तो 38,000 इतना कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, क्या है ये, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक समझे ना, ये करोड़ नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो इतना कॉन्ट्रैक्ट अभी लॉन्ग में है 38,000, जो कि ये 65 और 75,000 के पास था, तो वहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट को अपना घटा के 38 कर लिया, मतलब आधा कर लिया है। अगर आपके पास भी पोर्टफोलियो में पोजीशन है कैश का, तो आप भी भाई साहब अगर 50% कैश फ्री कर लेते हैं या 40% कैश फ्री कर लेते हैं तो गलत नहीं होगा। सिंपल है। देखिए, वर्तमान में आपको पेन लेना पड़ेगा, नहीं तो भविष्य नहीं अच्छा होगा। भविष्य अच्छा होने के लिए आपको वर्तमान में पेमेंट मतलब पेन लेना पड़ेगा, और हिस्ट्री सुकून दे उसके लिए भी आपको वर्तमान में काम करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट टाइम में अगर आप ये नहीं करते हैं तो कुल मिला के आप कहीं ना कहीं अपने आने वाले भविष्य को भी और जो हिस्ट्री बनेगा उसको भी आप कहीं ना कहीं पीछे कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा कैलकुलेट भी करके निकाल रहा हूँ ना, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा। पब्लिक, तो पब्लिक सर क्या हो गया, तो पब्लिक ने कितना कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो 12,596 इसने कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया है लॉन्ग में। ठीक है, ये भी लॉन्ग में बढ़ाया है, और ये लॉन्ग में कम किया भाई साहब ने, और ये लॉन्ग में बढ़ा दिया है, तो अच्छी बात है। ये मतलब इतना कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कम किया और ये लॉन्ग बढ़ा दिया है, और आज के टाइम में 1,30,158 कॉन्ट्रैक्ट इसके पास उपस्थित है। तो पब्लिक का तो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ना आपको पता ही है कि जब मार्केट का बॉटम बनता है तो पब्लिक का फ्यूचर में टॉप बनता है, इंडेक्स फ्यूचर में, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और अभी टॉप बना नहीं है पब्लिक का, जब बनेगा तब दिख जाएगा। अब रही बात प्रो की, तो प्रो भी 7,857 कॉन्ट्रैक्ट को प्लस में किया है। क्लियर है, तो आज इसका पोजीशन है 15,911। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। कभी अभी कई लोग जैसे नए हैं, तो चाहे पुराने भी हैं हमारे साथी, तो वो बोलते थे कि सर इतना परसेंट हुआ, इतना परसेंट हुआ, तो ये सर बराबर कैसे होता है, बराबर तो होता नहीं है, कोई इतना खरीदा कोई इतना बेचा बोल के तो बराबर नहीं ना होता है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि अभी देखिए ये शॉर्ट बढ़ा है, तो इसको जोड़िए, और इसने लॉन्ग कम किया तो मतलब शॉर्ट बढ़ा, तो इन दोनों को जोड़िए, आपको जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट का संख्या आएगा वो 2053 आएगा, 20,453, और उतना ही इधर लॉन्ग में जोड़ दीजिए इन दोनों का, वही आएगा। ठीक है, तो ये बराबर हो गया एक तरह से हिसाब आपके सामने। अब आते हैं, ये आपको मेरा ये बताने का मतलब था कि ये इंडेक्स फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट का पोजीशन है वो मेरा बताने का मतलब था। अब हम आते हैं FIS, जो परसेंटेज में क्या हुआ है, तो अब हम परसेंटेज में बताते हैं। वो तो मैं कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे बता दिया, अब मैं परसेंटेज के बेस में बताता हूँ। तो FIS 11.48% आज के टाइम में है, और आज माइनस किया इन्होंने इतना, समझ में आए, इतना परसेंट आज माइनस किया। DIS आज माइनस किए हैं 4.75% लॉन्ग पोजीशन छोड़ा है, तो DIS ने काफ़ी बड़ा छोड़ा है, 67 के पास पहुंच गए। पब्लिक, इन्होंने भी भाई साहब आज जो पोजीशन है 1.34% बढ़ाया है, तो अभी इनका पोजीशन 7312 है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये टॉप नहीं बना, टॉप बनने का मतलब 84 के आसपास चला जाए तो टॉप बन जाएगा, और ऐसा नहीं है अगर मार्केट में तेजी यहाँ से भी बन जाए, मतलब 70 75 एटलीस्ट 75 के बाद पब्लिक का ना ठीक रहता है। यहाँ पर DIS का जो पोजीशन है 67, तो आप बताइए जब ये 86 से लॉन्ग पोजीशन घटा के 67 कर दिया, बात समझ में आ रही है। 86 पे इसका था, और वहाँ से 86% से घटा के इसने 67 कर लिया, मतलब मोटा मोटी 19% अपना लॉन्ग पोजीशन घटा लिया। ठीक है, तो इसको नज़र रखिएगा। बाकी एक पैटर्न है, उसके लिए भी हम आपको, जो कोरोना में और जो आपको रसिया युद्ध भी 22 में हुआ था ना, तो जो पैटर्न बना था उस पैटर्न के बारे में भी आपको मैं एक वीडियो बनाया हूँ, वो आपको मिल जाएगा, बना रहा हूँ, तो उसमें आपको वो पैटर्न बताऊँगा कि कैसे मतलब हम लोग को इस चीज़ को समझना चाहिए। अब आते हैं प्रो की बारी। तो प्रो जो है यहाँ पर आज भी प्रो ने खरीदारी किया 4.65% का, तो ये तो कभी भी खरीद लेता है और कभी भी इतना बेच देता है कि कोई हिसाब ही नहीं रहता है ना। तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में भी आपने देख लिया ना, सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किसका है, FIS का है, लाखों में है ना। उसके बाद आपको DIS का है, तो प्रो का इसीलिए उतना वैल्यू नहीं है। FIS का कॉन्ट्रैक्ट 1,84,000 शॉर्ट में है, आज के टाइम में 1,84,476 है।
तो और DIS यहीं पर ये 38,000 पे है, 38,407 पे है, इतने कॉन्ट्रैक्ट पे। और इसी जगह अब हम क्लाइंट को देखिएगा, पब्लिक को, तो 1,30,158 कॉन्ट्रैक्ट के साथ है। और प्रो को देखिएगा तो मात्र 15,911। तो प्रो अपना ज़्यादा पैसा इसमें मतलब उतना नहीं रहता है, समझ गया ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट किसका होता है? FIS का, और उसके बाद DIS का, क्योंकि ये इसको सब पता होता है, ये मौसा है, इसको सब पता है। और ये भाई साहब पब्लिक है, तो आप समझ ही सकते हैं। अब जिस दिन इसका कॉन्ट्रैक्ट का पोजीशन यहाँ तक बन जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, और मतलब ये कम से कम जो पब्लिक का क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट का जब ये 1-2 लाख या 180 के आसपास पहुँच जाएगा ना, तो समझ जाइए 180 तक पहुँच जाएगा ना, तब समझ जाइए कि मार्केट अब बॉटम आउट होने वाला है। तो 50,000 कॉन्ट्रैक्ट और ऐड होने दीजिए, फिर आदमी एक तरह से क्लियर हो जाएगा कि मार्केट कहीं ना कहीं बॉटम आउट होने वाला है। तो अभी है 50,000 कॉन्ट्रैक्ट, इसको ऐड होने दीजिए। तो मतलब 180 के आसपास जब आ जाएगा ना, तब आप भी बिंदास होके कहीं भी उतर जाइएगा तो आपका बम बम हो जाएगा। तो ये पोजीशन जो चीज़ बन रहा है ये उतना अच्छा नहीं है। बाकी तो सर हम मार्केट में पॉजिटिव ही हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग का पोजीशन नहीं है मार्केट में, बड़ा पोजीशन है, तो उस हिसाब से तो हम लोग पोजीशन में है। लेकिन जो डाटा दिखा रहा है ये बहुत अच्छा नहीं है। कुछ अच्छा हुआ है अभी, जैसे रुपया का मजबूत होना, ये थोड़ा सा अच्छा हुआ, क्योंकि इतना कमजोर हुआ रुपया, खटाखट कमजोर, 92-23 से 95 आ गया। तो इसका थोड़ा मजबूत होना एक पॉजिटिव संकेत है। डॉलर इंडेक्स वही है और 98 के पास ही है, और ब्रेंट जो है 110, 11, 9 यहीं पर ही घूम रहा है। तो हालांकि अब जुलाई वाला कॉन्ट्रैक्ट हम लोग देख रहे हैं, है ना, जुलाई वाला कॉन्ट्रैक्ट हम लोग देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से 1 मिनट रिफ्रेश कर लेता हूँ। इतना है। तो यहाँ पर रुपया इतना कमज़ोर हो रहा था, तो हमने आपको बोला था कि गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सा बाउंस बैक, तो गोल्ड सिल्वर हल्का सा, मतलब जो अनसर्टेनिटी वर्ल्ड में हो रहा है तो इससे थोड़ा सा, तो इतना गिरा भी तो ना, 48 से खटाखट 49 से नीचे आया 46, 45, तो थोड़ा सा तो बाउंस बैक लेगा ना। सिल्वर भी 80 पे तो स्टेबल था, तो वहाँ से गिर के 72 आया, तो थोड़ा सा 1-2-4% तो ये तो होगा ना। अब हाथ ही चलता है तो उसको बोलिएगा कि पतला गली से निकल जाए तो कैसे निकलेगा, चौड़ा है भाई, उसको तो वैसा ही रास्ता चाहिए ना। तो ये चीज़ है। अभी आते हैं थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी पे नज़र मारते हैं। तो कल हम लोग का मार्केट क्लोज है ना, इसका ध्यान रखिएगा। ये 24,226 पे दिख रहा है, तो ठीक है, दिखने का क्या है, दिख रहा है, अच्छी बात है, बढ़िया है। अगर वापस बाउंस बैक हो जाएगा तो बढ़िया है, 400 के ऊपर हम भी पॉजिटिव हो जाएंगे, नहीं तो भाई साहब हम तो पॉजिटिव ना होंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारा ही मार्केट गिरा, निकई भी गिरा, कोरिया भी गिरा, चाइना भी गिरा, और सब ज़्यादा गिरा, हम लोग का मार्केट कम गिरा, क्योंकि हम लोग का मार्केट भागा ही नहीं है। डाउजोन में अच्छी तेजी आई है 1.5% का, तो डाउजोन तो पगला इंडेक्स है। हाँ, नेस्डेक को देखते हैं, तो नेस्डेक में 0.25% का तेजी है। S&P तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो S&P में कोई तेजी नहीं है। रसल 2000 वहाँ के छोटे मझोले जो स्टॉक है उसमें थोड़ा तेजी देखने को मिला है। फैंग इंडेक्स गिरा हुआ है ना, फैंग इंडेक्स में गिरावट है 1% का, तो ठीक है। कई लोग बोल रहे हैं कि सर हम लोग को खरीदने में खरीदा नहीं पाता है, हम लोग का मपांग मस्टॉक, तो भाई जैसे मार्केट खुलता है लगा दीजिए, खरीदा आ जाएगा, और क्या। तो यहाँ देखिए इंडिया विक्स जो है आज बढ़ गया, हालांकि ज़्यादा बढ़ गया था, 19 के ऊपर हो गया था, फिर वहाँ से थोड़ा सा ठंडा हुआ, तो एक पॉजिटिव खबर है। बाकी न्यूज़ में वैसा ही चल रहा है, कोई खास नहीं है। डाटा के बेस पे मार्केट में निगेटिव थॉट बना हुआ है ना। थोड़ा बहुत बाउंस बैक जो आज हुआ तो वो टेक्निकल बाउंस बैक था, और इसमें खासकर ट्रेडर ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो बस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ से समझे होंगे। बाकी सर ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, दोनों मेरा अपना चैनल है, जरूर करिए। और ये तो फ्री टेलीग्राम है, तो जरूर ज्वाइन करिए। आज गर्मी में इतना अच्छा हवा, ठंडा उंडा लगा ना, हम लोग चलिए जी, बारिश का मौसम हो गया है तो छत पे चले गए, तो बढ़िया लगा। बाकी सर फेसबुक और शैम्पू जिसको मंगवाना है आप मंगवा सकते हैं, बिल्कुल हर्बल चीज़ है, आप इसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है, गर्मी इतना है कि क्या बोलिएगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और DIS का जो वीडियो बना रहा हूँ जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।